हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको 12th क्लास की एक पोएम द सीनियर को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो देखें बच्चों, द सीनियर, सीनियर मीन्स होता है जाल। सीनियर मीन्स होता है बच्चों जाल। ये जो पोएम है द सीनियर, ये कविता जानवरों के प्रति दया भावना को दर्शाती है। यहाँ जो पोइट है जेम्स स्टेफन जो पोइट है, ये हमें इस कविता के थ्रू हमें ये बताना चाहता है कि हमें कभी भी जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों को किसी प्रकार से पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमें जानवरों को किसी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। अब आगे देखिए बच्चों, ये जो पोएम है द सीनियर, इस पोएम में पोइट जो है वो किसी जंगल से होके जा रहा है। पोइट किसी जंगल से होके जा रहा है। जब वह जंगल से होके जा रहा है तो अचानक होता क्या है कि पोइट को अचानक किसी खरगोश के रोने की चीख सुनाई देती है। वहाँ पर कवि जा रहा है, जंगल से निकल के रास्ते में एक खरगोश जो है वो पता नहीं किस दर्द की वजह से चीख रहा है, रो रहा है। अब ये जो पोइट है, पोइट ने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन पोइट को वो खरगोश दिखाई नहीं दे रहा। तो पोइट जो है वो केवल एक अनुमान लगा रहा है उसकी चीखने की आवाज़ के अकॉर्डिंग कि शायद ये जो खरगोश है वो किसी मुसीबत में है। अब उस खरगोश के चीखने की आवाज़ को सुनकर जो पोइट है वो एकदम रेस्टलेस हो गया, एकदम एकदम बेचैन हो गया है उसकी सहायता करने के लिए। अब जो पोइट है वो उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा है, ढूंढकर उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहा है, ढूंढकर उसकी सहायता करना चाहता है, लेकिन वो जो रैबिट है वो रैबिट उसे बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रहा। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में खरगोश की जो दुर्दशा है वो बताई जाती है, और कवि की जो बेचैनी है, कवि यहाँ पर किस तरीके से डेस्परेट हो रहा है, उसकी जो दशा है, कवि की दशा भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इस पोएम के बारे में कि एट फर्स्ट लाइन जो है वो कहता है कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो देखिए बेटा, फर्स्ट जो लाइन है अपनी कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। सडन सडन सबसे पहले देखें, सडन सडन का मतलब होता है अचानक। सबसे पहले अपन सडन को आगे लेके जाते हैं तो लाइन बनी है अपनी कि सडन आई हियर। सडन मीन्स होता है अचानक, आई मीन्स होता है मैं, और हियर मीन्स होता है सुनना। तो सडन आई हियर, अचानक मैं सुनता हूँ। सडन आई हियर, अचानक मैं सुनता हूँ। एक क्राई का मतलब एक चीखने की आवाज़, ऑफ पेन, काई की वजह से, दर्द की वजह से। कि यहाँ पर पोइट बोलता है कि सडन आई हियर, अचानक मैं सुनता हूँ, एक क्राई, एक चीखने की आवाज़, ऑफ पेन, काई की वजह से, दर्द से। तो पोइट बोलता है कि अचानक मैंने किसी के दर्दने की आवाज़, चीखने की आवाज़ सुनी। अचानक मैं दर्द से चीखने की आवाज़ सुनता हूँ। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पर आई किसको रिफ़र कर रहा है, तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आई जो है वो रिफ़र कर रहा है पोइट को, क्योंकि पोइट अपने आप को रिफ़र कर रहा है यहाँ आई के द्वारा। तो सुने अगेन कि सडन आई हियर, अचानक मैं सुनता हूँ, एक क्राई, एक चीखने की आवाज़, ऑफ पेन, दर्द से, अचानक मैं दर्द से चीखने की आवाज़ सुनता हूँ। सेकेंड लाइन में पुट कहता है कि देयर इज ए रैबिट, और मैंने अनुमान लगाया कि देयर इज ए रैबिट, कि वहाँ एक खरगोश है, इन ए सीनियर, एक जाल में। देखो बच्चों, मैंने पहले बता दिया आपको कि सीनियर का मतलब क्या होता है, जाल। तो यहाँ पर दोनों लाइनों का मीन्स निकलता है। पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि सडन आई हियर, अचानक मैं सुनता हूँ, एक क्राई, एक चीखने की आवाज़, ऑफ पेन, काय की वजह से, दर्द से, अचानक मैं दर्द से चीखने की आवाज़ सुनता हूँ। और मैंने अनुमान लगाया कि देयर इज ए रैबिट, कि वहाँ एक खरगोश है, इन ए सीनियर, एक जाल में, और मैंने अनुमान लगाया कि वहाँ जाल में खरगोश फंसा हुआ है। अब देखिए थर्ड लाइन में जो है, थर्ड लाइन में फिर से पोइट बोलता है कि नाउ आई हियर, अब मैं सुनता हूँ, द क्राई, उसी चीखने की आवाज़ को, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। अब पोइट यहाँ पर कहता है कि अब मैंने फिर से उसी चीखने की आवाज़ को दोबारा से सुना। अब कह रहा है पोइट कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता। बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, कैन नॉट टेल, बता नहीं सकता। बट आई कैन नॉट टेल, पोइट बोलता है कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, की वो जो चीखने की आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। तो देखिए बच्चों, दोबारा मैं इस स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात और करता हूँ। यहाँ पे बताता हूँ कि पोइट यहाँ पर क्या बताना चाहता है।
तो यहाँ पे पोइट बोलता है कि सडन आई हियर, अचानक मैं सुनता हूँ, एक क्राई, एक चीखने की आवाज़, ऑफ पेन, काय की वजह से, दर्द की वजह से, और देयर इज ए रैबिट, और मैंने अनुमान लगाया कि देयर इज ए रैबिट, कि वहाँ एक खरगोश है, इन ए सीनियर, एक जाल में, और मैंने अनुमान लगाया कि वहाँ जाल में खरगोश फंसा हुआ है। नाउ आई हियर, अब मैं सुनता हूँ, अब कह रहा पोइट की नाउ आई हियर, अब मैंने सुनता हूँ, अब मैंने सुना, द क्राई, उसी चीखने की आवाज़ को, अगेन, अगेन का मतलब दोबारा। पोइट बोलता है कि अब मैंने दोबारा उसी चीखने की आवाज़ को सुना, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, की वो जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। मैंने दोबारा से उस चीखने की आवाज़ को सुना, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। केवल एक अनुमान लगा रहा हूँ उसकी चीखने की आवाज़ को सुनकर कि शायद वो किसी मुसीबत में है, शायद वो किसी पिंजरे या जाल में फंसा हुआ है। देखो बच्चों, सेकंड स्टेंजा जो है, सेकंड स्टेंजा लाइन अगेन रिपीट हो रही है कि बट आई कैन नॉट टेल। पोइट बोलता है कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से। पोइट बोलता है कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। कॉल आउट मतलब होता है पुकारना, कॉल आउट मीन्स होता है पुकारना। तो देखें दोबारा से कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, की कहाँ से। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड, एड मतलब सहायता, एड मीन्स होता है हेल्प। तो पोइट यहाँ पर बोलता है कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड, सहायता के लिए। पोइट यहाँ पर बोलता है कि लेकिन मैं बता नहीं सकता कि कहाँ से। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड, सहायता के लिए। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर ही किसको रिफर कर रहा है, तो यहाँ पर अपन बताएंगे कि यहाँ पर ही रिफर कर रहा है रैबिट को। किसको रिफर कर रहा है? ही रैबिट को। तो अपन यहाँ पर कहेंगे कि भाई ही रिफर कर रहा है यहाँ पे रैबिट को। तो देखिए यहाँ पे पोइट बोलता है कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, की कहाँ से। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड, सहायता के लिए। एड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एड का मतलब होता है सहायता। तो पोइट यहाँ पे बोला कि बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ही इज कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है। फॉर एड, सहायता के लिए। थर्ड लाइन में जो पोइट है वो कहता है कि क्राइंग, क्राइंग मीन्स उसके चीखने की आवाज़, उसकी जो चीख है। तो क्राइंग, उस खरगोश के, जो रैबिट की जो चीखने की आवाज़ है। ऑन द फ्राइटन एयर, वह इस भयभीत वातावरण में। देखो बच्चों, एयर, एयर मीन्स वैसे तो होता है हवा। एयर का मतलब वैसे तो क्या होता है? हवा। बट यहाँ पर जो एयर है ये रिफर कर रहा है एटमॉस्फेयर को। यहाँ पर एयर रिफर कर रहा है एटमॉस्फेयर को। दैट मीन्स पूरे के पूरे वातावरण को। यहाँ पर जो एयर है ये रिफर कर रहा है पूरे के पूरे वातावरण को। तो देखिए बेटे, वो इस लाइन का मीन्स क्या निकलता है। तो पोइट यहाँ पे कहता है कि क्राइंग, उस खरगोश की जो चीखने की आवाज़ है। ऑन द फ्राइटन एयर, वह इस भयभीत वातावरण में। फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत, डरावना। क्राइंग, उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है। ऑन द फ्राइटन एयर, इस भयभीत वातावरण में। मेकिंग, बना रही है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को। एफिड का मतलब डरावना, भयभीत। तो क्राइंग, उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है। ऑन द फ्राइटन एयर, इस भयभीत वातावरण में। मेकिंग, बना रही है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को। एफिड का मतलब डरावना। तो लाइन का मतलब ये निकलेगा बच्चों कि उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है वो इस भयभीत वातावरण में, इस भयभीत वातावरण में जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, उन सभी एनिमल्स को उस खरगोश के चीखने की आवाज़ और ज़्यादा कैसा बना रही है? डरावना बना रही है। दोबारा देखें बेटो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्राइंग, उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है। ऑन द फ्राइटन एयर, इस भयभीत वातावरण में। मेकिंग, बना रही है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को। एफिड का मतलब डरावना। उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है इस भयभीत वातावरण में। प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक जानवर को, जो भी इस वातावरण में जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी जानवरों को और ज़्यादा भयभीत बना रही है। कौन बना रही है? उस खरगोश के चीखने की आवाज़। तो बच्चों, 2 स्टेंजा हो चुके हैं। अब 2 स्टेंजा से आगे बढ़ने के लिए मैं तो आपको बता देता हूँ कि फिलहाल यहाँ पर ये 2 स्टेंजा आए हुए हैं, इन दोनों स्टेंजाओं की राइम स्कीम क्या है, मतलब कि तुकांत योजना क्या है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि तुकांत योजना, राइम स्कीम अपन निकालनी है किसी भी पोएम की निकल रही है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है, या फिर जो सेकंड स्टेंजा है इस पोएम का उसकी राइम स्कीम क्या है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। राइम स्कीम निकालने के लिए अपन को देखना पड़ता है बच्चों प्रत्येक लाइन का लास्ट वाला वर्ड। जैसे कि मान लो अपन सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम निकाल के देखते हैं कि सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा लास्ट वाला वर्ड आया वहाँ पे वेयर। वेयर में जो लास्ट का जो साउंड निकल के आ रही है वो है एयर। क्या निकल के आ रही है बच्चों? एयर। तो अपन क्या करते हैं कि एयर की साउंड निकल के आ रही है तो एयर को अपन दे देते हैं ए। एयर को हमने क्या दे दिया? ए। यहाँ पे एयर निकल के आ रही थी तो एयर को दे दिया हमने ए।
अब सेकंड जो वो लाइन वो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एड। एड को अपन दे देते हैं बी। एड को अपन क्या दे देते हैं, हाँ तो देखें बच्चों, मैं राइम स्कीम के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने कहा था कि देखो कि जिस स्टेंजा की आपको राइम स्कीम निकालनी है, तुकांत योजना निकालनी है, तो आपको करना क्या है कि पर लाइन के लास्ट वाले वर्ड के पास आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो लिया है वेयर। वेयर की जो लास्ट की साउंड निकल के आ रही है वो है एयर। यहाँ पर लास्ट की जो साउंड निकल के आ रही है वो है एयर। और जो सेकंड लाइन है उसका भी लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, तो वहाँ पे देखो एड है, तो इसकी साउंड निकल के आ रही है एड। थर्ड लाइन को अपने देखा तो थर्ड लाइन में देखें लास्ट वाला वर्ड आ रहा है एयर, तो यहाँ थर्ड लाइन की साउंड निकल के आ रही है एयर। और लास्ट जो लाइन नंबर 4 है इसकी भी हमने लास्ट वाला वर्ड देखा, तो यहाँ पे एफ्रेड। एफ्रेड इसका मतलब ये लास्ट वाला जो बॉवल साउंड निकल रहा है लास्ट वाले वर्ड में वो निकल के आ रही है एड। तो देखो चारों लाइन्स की हमने जो साउंड है वो निकाल ली है। अब साउंड के अकॉर्डिंग ही अपन को इसको राइम स्कीम देनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आया हुआ है एयर, तो एयर को देते हैं अपन ए, तो हमने इसके लिए ए दिया। सेकंड जो साउंड निकल के आ रही है वो है एड, अब एड के लिए देते हैं अपन बी। क्या देंगे यहाँ पे, बी दे दिया हमने एड के लिए। अब थर्ड जो साउंड निकल के आ रही है वो फिर से एयर आ रही है, और चूंकि एयर को हम अपन पहले दे चुके हैं ए, तो फिर से इस बार एयर के लिए क्या होगा, ए होगा। अब देखिए लास्ट वाला जो एड है इसकी साउंड हमने पहले दे दिया, एड के लिए हमने क्या कौन सा वाला साउंड दे दिया है, वी दे दिया है, तो हम इसके लिए क्या देंगे, वी। तो इस वाले स्टेंजा जो है इसकी राइम स्कीम होगी अपनी ए बी। तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी। तो इस तरह आप इस पोएम के जो 3 स्टेंजा हैं उनकी राइम स्कीम निकाल सकते हो। लेकिन वैसे तो तीनों जो स्टेंजा हैं उनकी राइम स्कीम सेम रहेगी ए बी, बाकी आप चेक कर सकते हो। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो देखिए बच्चों अब देखते हैं अपन स्टेंजा नंबर थर्ड स्टेंजा है कि मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। तो देखिए बच्चों ये जो थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा जो है यहाँ पे फिर से लाइन रिपीट की जा रही है सेकंड स्टेंजा वाली। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड। यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई मेकिंग का मतलब होता है कि उस खरगोश की जो चीखने की आवाज़ है, मेकिंग, वो उस खरगोश के चीखने की आवाज़ मेकिंग बना रही है एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को, एफ्रेड का मतलब डरावना। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब निकलेगा कि उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है मेकिंग वह बना रही है एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को, एफ्रेड का मतलब डरावना। उस खरगोश के जो चीखने की आवाज़ है प्रत्येक चीज़ को कैसा बना रही है, भयभीत कर रही है, डरावना बना रही है। वातावरण को भी उसने बहुत ज़्यादा भयभीत कर दिया है। तो आगे देखिए सेकंड लाइन रिंकलिंग अप। अच्छा रिंकलिंग अप का मतलब होता है बच्चों सिकुड़ जाना। रिंकलिंग अप का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना या फिर सिकुड़ जाना। तो यहाँ पर बताया रहा है कि रिंकलिंग अप सिकुड़ जाता है हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा। दोबारा देखें यहाँ पे कि रिंकलिंग अप सिकुड़ जाता है हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा, उसका छोटा सा चेहरा रिंकलिंग अप हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है, उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है। कब सिकुड़ जाता है, एज ही क्राई। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये एंड नहीं है, यहाँ पर ये एज है, यहाँ पर ये एज है, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में एज। तो यहाँ पे लाइन बोलती है कि रिंकलिंग अप मीन्स सिकुड़ जाता है, हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है, एज ही क्राइज, जैसे ही वह चीखता है, अगेन बार बार दोबारा, फॉर एड काय के लिए, सहायता के लिए। जैसा कि एड पहले आ चुका है, एड मीन्स होता है हेल्प। तो ये लाइन्स बोलती हैं कि मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, उस खरगोश की जो चीखने की आवाज़ है मेकिंग बना रही है एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को, एफ्रेड का मतलब डरावना। और रिंकलिंग अप सिकुड़ जाता है हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है, एज ही क्राई, जैसे ही वह चीखता है, अगेन बार बार, फॉर एड काय के लिए, सहायता के लिए। जैसे ही वह बार बार सहायता के लिए चीखता है तो उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है कि एंड आई, और मैं, कैन नॉट फाइंड, नहीं ढूंढ सकता, एंड आई कैन नॉट फाइंड, और मैं नहीं ढूंढ सकता, द प्लेस, उस स्थान को। तो यहाँ पर पोइट जो है वो अपनी रेस्टलेस बता रहा है और अपनी जो निराशा है उसको व्यक्त कर रहा है कि मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। देखो दोबारा कि एंड आई कैन नॉट फाइंड, एंड और आई कैन नॉट फाइंड, मैं नहीं ढूंढ सकता, द प्लेस, उस स्थान को। और पोइट बता रहा है यहाँ पे कि मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता जिस स्थान पर
जिस स्थान पर खरगोश है, जिस स्थान से खरगोश की आवाज़ मेरे पास तक आ रही है, उस स्थान को मैं ढूंढ नहीं पा रहा। पोइट उसकी सहायता करना चाहता है लेकिन उसको ढूंढ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 4। यहाँ पर जो पोइट है वो फिर से लाइन रिपीट कर रहा है कि एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई और मैं कैन नॉट फाइंड नहीं ढूंढ सकता द प्लेस उस स्थान को। पोइट यहाँ पे बता रहा है कि और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता। कौन से स्थान को नहीं ढूंढ सकता? वेयर, जहाँ पर हिज पॉ का मतलब होता है बच्चों पंजा, पॉ का मतलब क्या होता है? पंजा। तो पोइट यहाँ पे बता रहा है कि एंड आई कैन नॉट फाइंड, और मैं नहीं ढूंढ सकता, द प्लेस उस स्थान को, वेयर जहाँ पर हिज पॉ इज उसका पंजा है, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता। वेयर जहाँ पर हिज पॉ इज उसका पंजा है, इन द स्नेयर किसमें? जाल में। तो पोइट यहाँ पे बता रहा है कि जिस जाल में उसका पंजा है, जिस जगह पर जाल में उसका पंजा फंसा हुआ है, उस जगह को मैं नहीं ढूंढ सकता। यहाँ पर वो बता रहा है अपनी स्थिति को कि मैं उस खरगोश को, जिस स्थान पर खरगोश है उस स्थान को मैं चाह कर भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये बात अब उस खरगोश को बताने के लिए देखो वो कैसे रिफ़र कर रहा है, खरगोश पे क्या कहना चाहता है। वो खरगोश के लिए बोलता है कि लिटिल वन, ओ लिटिल वन, लिटिल वन दैट मीन्स छोटे प्राणी, छोटा सा प्राणी। तो यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि लिटिल वन, ओ लिटिल वन, छोटे प्राणी, अरे छोटे प्राणी, आई एम सर्चिंग, आई एम सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ। सर्च का मतलब क्या होता है? तलाश करना। तो यहाँ पर बोलता है पोइट कि लिटिल वन, ओ लिटिल वन, छोटे प्राणी, अरे छोटे प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आई एम सर्चिंग, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे खोज रहा हूँ, एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर। तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि छोटे से प्राणी, मैं तुझे प्रत्येक जगह पर ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम मुझे मिल नहीं पा रहे हो। तो बच्चों ये हो गई आपकी पोएम। इस नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगा कि इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी मैं आपको बता सकूँ, और